नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 के क्वेश्चनों को आप तब अच्छी तरीके से समझ पाओगे जब आपने टाइप नंबर 4 को पढ़ा होगा। चलिएगा, थोड़ा सा तो हम टाइप नंबर 4 को रिपीट कर देते हैं ताकि ये टाइप नंबर 5 के हमको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। टाइप नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था? टाइप नंबर 4 में सर हमने चतुर्थांश जो होते हैं ना, इनके बारे में समझा था कि सर टोटल जो चतुर्थांश होते हैं वो आपके पास है कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आपके पास है क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं इसके लिए आप अगली क्लास को जरूर से देख लीजिएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपके पास है, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपके पास है, टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव है। और ये है आपके पास में फोर क्वाड्रेंट, इसमें आपके पास है कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो आज का जो टाइप आप पढ़ोगे टाइप नंबर 5, इसमें एक तो इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा मान पॉजिटिव होता है, कौन सा थीटा पॉजिटिव होता है। ये है शुद्ध लैंग्वेज। पर हमको कोई कक्षा 9-10 का पेपर तो देना नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा मान या कौन सा थीटा पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए सर? इसके अलावा हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये बदलते कहाँ पर है, मतलब कौन किस में बदलता है। साइन किस में बदलेगा? कॉस में। कॉस किस में आएगा? वापस से आपके पास है साइन में। इसी तरीके से टेन कॉट में आएगा, कॉट वापस से, मतलब ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। सेक थीटा कोसेक थीटा में बदलता है, कोसेक थीटा सेक थीटा में बदलता है। लेकिन कब? जब हम इनको 90 का सहारा लेकर लिखते हैं। जब हम इनको कैसे लिखते हैं? 90 का सहारा लेके, यानी कि सर 90 का अगर कोई ऑड मल्टीपल है तो आपका थीटा चेंज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास है 90 का कोई इवन मल्टीपल है तो आपका थीटा चेंज नहीं होगा। जैसे ऑड मल्टीपल, सर 90 × 3 हो गया, 90 × 5 हो गया, तो इनमें थीटा चेंज नहीं होते हैं, इनमें थीटा चेंज नहीं होते हैं। अब इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने पिछली क्लास पढ़ ली थी, इसलिए अब हम टाइम उसमें खराब करेंगे नहीं। और मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चनों के साथ साथ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ पर चेंज होते हैं और कहाँ पर चेंज नहीं होते हैं। ये टाइप नंबर 5 है, खुली किताब है मेरे पास में, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखता हूँ। इस टाइप नंबर 5 में आपको बिल्कुल भी अपडेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है, मैंने जितने भी पेपर लगे हैं रेलवे के 2024, 25, 26 में मुझे तो एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं मिला। मैंने सारी जितनी भी पीडीएफ थी, मैंने सारी पीडीएफ ढूंढ के देख ली कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें साइन 120 डिग्री का या फिर इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ये 2019 के जो क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस हैं आपके पास हैं। हाँ, इसके अलावा हमने एसएससी के कुछ क्वेश्चंस ले लिए, क्योंकि एसएससी तो अक्सर इनके क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको जानना जरूरी है, क्या पता हमारी किस्मत खराब हो और पिछले अभी 2-3 साल से ये टाइप नहीं पूछा गया था और अचानक से यही टाइप आ जाए तो। और टाइप भी बहुत ईजी है आपके पास है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? और इस तरीके का अगर भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको अपडेट जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो आइएगा हम शुरुआत करते हैं किसकी? टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 में आप फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की वजह है ना, आप एक सिंपल से क्वेश्चन से कर लीजिएगा शुरुआत। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 44 को समझ लेते हैं। क्या है आपके पास सर? हमारे पास क्वेश्चन ये है कि साइन 150 डिग्री का सटीक मान बताइएगा। मतलब आपको साइन 150 डिग्री का क्या बताना है? मान बताना है। मान बताने का क्या तरीका है सर? मान बताने का एक फिक्स तरीका आप फिक्स कर लीजिएगा कि हमको ऐसे ही करना है। ये जितने भी थीटा आएंगे ना, इनको 90 का मल्टीपल और प्लस लिख के फिर जवाब देना होता है। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप साइन को तो इसी तरीके से लिख दिए कि सर ये हमारे पास है साइन, तो ये रहा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है 90 डिग्री। अब 90 का आप इसमें भाग दीजिए। सर 90 का भाग कितनी बार जाएगा आपके पास? 90 का भाग एक बार जाएगा। 90 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। तो एक को आप यहाँ लिखोगे, प्लस करोगे जितना भी शेषफल बचेगा उसको। तो 90 एकम 90, 150 में से आप 90 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? है 60 डिग्री आएगा। आपने यहाँ लिख दिया। तो अब हम ये कह सकते हैं सर ये 90 का ऑड मल्टीपल है। अब यहाँ की जो चीजें है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी साइन थीटा किस में बदलेगा? हमारे पास है कॉस थीटा में बदलेगा। किस में बदलेगा? कॉस थीटा में। लेकिन यहाँ थीटा नहीं आएगा, इसको हम थीटा बोलेंगे। तो ये हमारे पास है कितना आ गया सर? कॉस 60 डिग्री आ गया। अब इसका मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके आगे अभी हमको साइन लगाना बाकी है। ये डिपेंड करेगा कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आइएगा हम थोड़ा सा चतुर्थांश के बारे में फिर से जानते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इसमें आपके पास 0 से 90 तक होता है, जबकि ये आपके पास है 90 का एक मल्टीपल है। मतलब 90 एकम 90, तो 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा, यानी सर ये संख्या हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। सेकंड चतुर्थांश में ये क्वेश्चन वाली संख्या स्थित है। इसमें किस किस के मान पॉजिटिव होते हैं?
सर साइन थीटा का और कोसेक थीटा के मान पॉजिटिव होते हैं, और हमारा क्वेश्चन यही है कि साइन 90 प्लस थीटा है, मतलब साइन थीटा का जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर सेकंड में तो कॉस तो माइनस का होता है तो इसको माइनस का लिखो, कॉस से मतलब नहीं है, कॉस अपने आप नहीं आया यहाँ पर, कॉस है ना इसका मान है, और इसका जो भी मान होगा वो आपके पास है पॉजिटिव होगा। ये मैं आपको पिछली लैंग्वेज में समझाता हुआ आ रहा हूं कि इसमें आपके पास है साइन थीटा और कोसेक थीटा नहीं, बल्कि इनके मान पॉजिटिव होते हैं। आप अगर ऐसे इनको रटोगे ना कि सर इसमें आपके पास साइन थीटा और कोसेक थीटा की जो मान होते हैं ना, जो वैल्यूज आती है वो पॉजिटिव आती है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। इनकी वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है, तो हम ये कह सकते हैं सर फिर तो आंसर आ गया आपके पास। कॉस 60 का मान कितना आएगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो टाइप नंबर 2 को भी अच्छे से पढ़ा होगा, टाइप नंबर 3 को। टाइप नंबर 3 में मैंने आपको ये सारे थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के सभी मान याद करवाए हैं। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, 0.5 आपका करेक्ट आंसर आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास, सर हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है आपके पास है? कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर है 45 नंबर, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये कि tan 570 डिग्री का हमसे मान पूछा है, ये फिक्स है हमारे पास कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सर ये हमारे पास है tan है, कितना आपके पास है 570 है, तो आप किसका भाग दोगे, 90 का। देखते हैं 90 का भाग कितनी बार जाएगा। सर 9 छिक्की 54 होता है, मतलब कितनी बार भाग जा रहा है आपके पास है, 6 बार। अगर हम 57 में से 54 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, सर 3 बचेगा, मतलब 30 डिग्री बचेगा। क्लियर है आपके पास। अब 90 डिग्री को आपने किससे गुणा किया, सम संख्या से, मतलब ये वाला थीटा चेंज नहीं होगा, तो ये तो आपके पास एज इट इज आएगा, tan का tan रहेगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। अब हमको ये देखना है कि ये कौन से चतुर्थांश में था, हमको ये देखना है ये कौन से चतुर्थांश में था। तो इस तरीके से आपके पास ये चतुर्थांश है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आप ये कहोगे सर ये कौन सा है, ये आपके पास है 6 प्लस थीटा, यानी कि ये 7 नंबर का आपके पास है चतुर्थांश है। अब 7 नंबर का अर्थ क्या हो गया, यहां से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी हम ये कह सकते हैं सर 7 नंबर का हम इसको बोलेंगे। और ये 7 नंबर का, इसमें tan और cot की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और आपके पास ये tan है तो tan की ही तो वैल्यू है, इसका मतलब सर ये हमारे पास है पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपके पास, tan 30 डिग्री का मान होता है आपके पास 1/√3, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये जो चतुर्थांश होते हैं ना, ये हर 4 पर अपना सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है, 4, तो 4 का मतलब ये है कि सर ये कंप्लीट हो गया, 4 प्लस फिर से 5 से स्टार्ट होगा। मान लीजिए आपके पास है 12 लिखा हुआ रहता, यहाँ अगर 12 प्लस 30 होता तो कौन से में होता, फर्स्ट में, क्योंकि 12 पे तो ये कंप्लीट हो जाता है। 12 से ऊपर 16 होता तो सर 16 प्लस होता तो फर्स्ट में हो गया। 16 प्लस 3 होता था आपके पास, 16 प्लस 3 होता तो सर 16 तो फिक्स इस पे हो गया, फिर 3 का मतलब 1 2 और 3 इसमें आ जाता। क्लियर है। आइएगा और कुछ क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए क्या है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि साइन -405 डिग्री का आपसे मान पूछा है कितना है। सबसे पहले एक काम करिए, इस माइनस को आप बाहर ले लीजिए, तो ये आपके पास है माइनस का बाहर है, और ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास है 405 डिग्री हो गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो यहाँ पर माइनस होता है ना, इसका मतलब तो आपने ये बताया था पिछले टाइप में कि 360 माइनस थीटा होता है, ये वो वाली स्टेप नहीं है। ये आप ऑलरेडी देखिए, ये माइनस का 405, अगर आप यहाँ 360 लिखोगे तो वैसे ही नहीं घटेगा, तो ये ऑलरेडी ही ये माइनस का निशान ये दिया है इसने। इसने ये नहीं कहा कि आप इसको चेंज करिए किस में होगा, कि इसको चेंज करिए किस में होगा, बल्कि ये आपके पास है माइनस के 405 है, तो माइनस को खींच करके आपको बाहर लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने माइनस को बाहर लिख दिया है, फिर हम क्या करेंगे, बड़ा लगाएंगे कोष्टक। सर हम ये साइन को तो थोड़ी देर के लिए साइन ही लिख देते हैं, इसमें किसका भाग दोगे आप, 90 का, तो ये 90 का हम भाग देंगे। 90 का भाग बताओ कितनी बार जाएगा, सर 9 चौको 36, कितनी बार जाएगा आपके पास है, 4 बार जाएगा, प्लस का निशान। 36 मतलब 360, आप 405 में से कितना घटाओगे, 405 में से आप 360 घटाइए, 40 5 45 बचेगा। हमारे पास कितना बचेगा सर, हमारे पास है 45 डिग्री बचेगा, और ये कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक आपने लगा दिया है। आप देखिए ये माइनस का निशान चल ही रहा है। अब साइन 90
और ये मल्टीपल कौन सा है आपके पास, सम संख्या है, इसका मतलब सर साइन चेंज नहीं होगा। साइन आपके पास है किस में रहेगा सर, साइन आपके पास है साइन में ही रहेगा। साइन किस में रहेगा, साइन में। और ये हो गया आपके पास है 45 डिग्री। साइन कितना हो गया, 45। लेकिन एक काम करिएगा, ये चलिए आपने लिख दिया था, ये आपके साइन कितना हो गया आपके पास है 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आप एक काम करिए, वैसे कोष्टक छोटा लगेगा लेकिन कोष्टकों से अपन को क्या ही करना है। आप ये देखिएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन का मान यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। चलिए उसको भी हम चेक करते हैं। सर ये हमारे पास इस तरीके से है, तो इसने ये लिखा है ये 90 का 4 मल्टीपल प्लस थीटा है। तो 4 में तो पूरा सर्किल हो जाता है, एक 2 3 और 4 और प्लस थीटा। तो आप ये बताइए फिर 5 नंबर का इसमें आ गया, और इसमें तो 5 नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर पर आप पहुंच गए हो। और फर्स्ट नंबर में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट नंबर में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब सर ये आपके पास पॉजिटिव होगा। लेकिन साइन 45 का मान होता कितना, 1/√2 और माइनस बाहर है। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। कितना आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर, ये किस ऑप्शन में है ये आपके पास, सर हमारे पास डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, ये है आपके पास है 4 + 5वां। तो 5वां कौन सा, देखो ऐसे काउंट कर लेना, नहीं है तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। ये आपके पास है 5 नंबर में हो गया। 5 नंबर का मतलब होता है फर्स्ट नंबर का, जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और कुछ क्वेश्चनों से समझ लेते हैं, ऐसे आपको घबराने की जरूरत क्या है। ये रहा आपके पास है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, हम ले लेते हैं। देखिए पढ़ लीजिए आराम से क्वेश्चन को, देखो। आप माइनस को तो पहले बाहर निकाल दीजिए। सर ये हमने माइनस को तो बाहर निकाल दिया, और ये आपने लिख दिया 10। 10 कितना आपके पास, सर 10 है हमारे पास में 1125 डिग्री। 10 कितना आपके पास, सर 10 है हमारे पास है 1125 डिग्री। कितना आपके पास है 1125 डिग्री। माइनस रहने दीजिए आपने, ये रहा आपके पास है 10, ये रहा आपके पास है 10। देखो कोष्टकों का ध्यान मत दिया करो, वैसे यहाँ छोटा कोष्टक आएगा लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते कोष्टकों का। आप भी इसी तरीके से सॉल्व किया करो। सर ये हमारे पास माइनस है, ये आपके पास 10 है। अब आपको क्या करना है, 90 का भाग देना है इसमें। अब लगेगा ये छोटा कोष्टक, बड़ा यहाँ लगा दिया ना तो छोटा कोष्टक यहाँ लगेगा। अब आपके पास ये लीजिए, 90 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से दे लेते हैं। सर ये हमारे पास है कितना है, 1125 है। 1125 में हमको किसका भाग देना है, 90 का भाग देना है। तो देखिए 90 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 90 कम 90 हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, सर हमारे पास इतना बच रहा है। 90 का भाग कितनी बार जा रहा है सर, 2 बार जा रहा है, 180, ठीक है। कितना बचेगा आपके पास, सर हमारे पास 45 बच रहा है। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि 90 का भाग कितनी बार गया हमारे पास, हम 12 बार गया। प्लस का निशान कितना आएगा आपके पास, ये 45 डिग्री आएगा, और ये कोष्टक और ये आपका बड़ा वाला कोष्टक। आगे सोल्व करिएगा, ये आपके पास माइनस है। आप देखिएगा सबसे पहले तो ये आपके पास है क्या है, सर ये हमारे पास है सम है, तो सम पर ये नहीं बदलने वाला है, इसका मतलब 10 है ना आपके पास है, 10 में ही आएगा। तो ये आपके पास 10 45 डिग्री आ गया। अब हम ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसके आगे यह माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो माइनस आएगा या प्लस आएगा उसका पता हम कैसे लगाएंगे, ये हमारे पास चतुर्थांश है। लेकिन चतुर्थांश के साथ में ये देखिएगा कि ये जो मल्टीपल लिखा हुआ है ये 12 है और 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब पूरे सर्किल कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से हम शुरुआत करेंगे, और फिर से शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। इसका मतलब ये 13 नंबर का इसमें आएगा। भाई ये 12 प्लस थीटा है ना, तो 12 प्लस थीटा का मतलब 13 नंबर पर हो गया। और 13 नंबर पर ये होगा, और इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है आपके पास, सर ऑल पॉजिटिव होता है। और वैसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर ऑल पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, तो इसके हिसाब से तो प्लस का निशान आएगा। यहाँ किसका आएगा, निशान प्लस का। लेकिन आप ये कह सकते हो इसका आंसर हो जाएगा 10 45 का मान कितना होता है, 1। तो कंप्लीट जो आंसर होगा वो माइनस का 1 होगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो हम इस और कुछ क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास 41 नंबर का, सर साइन 120 डिग्री, गुणा का निशान साइन 240, साइन 270 डिग्री। इसका आपसे पूछे कि आपको इसका मान बताना है कितना होगा। आप सबसे पहले देखिए इसको क्या लिख सकते हो, आप यहाँ कर लीजिए क्वेश्चन को सुन। सर हम ये कह सकते हैं हमारे पास में है साइन 90 डिग्री। 90 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें एक बार जाएगा। प्लस 120 में से आप जैसे ही 90 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, सर हमारे पास 30 डिग्री आएगा। यार यहाँ तो नहीं आएगा, इसको यही लिखो। यानी आप ये कह सकते हो सर ये हमारे पास क्या रहेगा, सर हमारे पास ये रहेगा साइन। और साइन
इसको क्या कह सकते हो आप सर, 90 का हम जैसे ही भाग देंगे एक बार जाएगा और कितना शेषफल बचेगा आपके पास है 30। ये तो इसका हिसाब हो गया। आगे मल्टीप्लाई गुणा का निशान है, आप साइन को एज इट इज एक बार तो साइन ही लिखिए। 240 में 90 का भाग कितनी बार जाएगा सर, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, यानी 90 का जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा आपके पास है 2 बार जाएगा। कितना शेषफल बच जाएगा, 180 घटाओगे तो 240 में से 180 जाएगा तो आपके पास है कितना डिग्री बचेगा 60 डिग्री। ये हमने 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। आगे किसका निशान है आपके पास, मल्टीपल है, ये साइन आप इसी तरीके से लिखिएगा। आप बताइए 90 का भाग कितनी बार जाएगा सर, 90 का भाग है ना ऑलरेडी फिक्स जा रहा है 3 बार, तो प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हो, या मत लिखो आप, केवल इतना के इतना ही लिख दो, प्लस 0 भी लिख दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, प्लस माइनस 0 लिख सकते हो, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम एक काम करते हैं प्लस 0 डिग्री थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं। प्लस कितना लिख दिया हमने, 0 डिग्री लिख लीजिए आप, क्योंकि इसको भाई अब चेंज तो करना पड़ेगा ना, इसलिए आप प्लस माइनस दोनों लिख सकते हो, उससे कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो अब हम कह सकते हैं सर जैसे ही क्वेश्चन को सरल करेंगे, आप ये बताइए 90 का ऑड मल्टीपल है, बिल्कुल चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा बोलते जाइएगा सर, साइन चेंज होगा हमारे पास है कॉस में। कॉस कितना हो जाएगा आपके पास है 30 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस थीटा, ये फर्स्ट वाला कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा सर, ये 90 प्लस थीटा है ना इसमें आएगा, और इसमें तो साइन का मान पॉजिटिव होता है, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इसका मान तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मान क्या रहेगा हमारे पास पॉजिटिव। तो पहला कोष्टक का सॉल्यूशन हो गया हमारे पास गुणा का निशान। अब इस दूसरे कोष्टक का हम सॉल्यूशन करेंगे, तो दूसरे कोष्टक का सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, साइन लिख दीजिएगा आप। साइन बदलेगा नहीं, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि आपके पास है ये सम मल्टीपल है, और ये कितना हो गया आपके पास, ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया। माइनस का आएगा या प्लस का आएगा देखिएगा। आप ये बताइए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इसमें आएगा, यानी सर ये तीसरे नंबर में आ रहा। तीसरे नंबर में तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके आगे हमको माइनस का निशान लगाना है। किसका निशान लगाना है, इसके आगे हमको माइनस का निशान लगाना है। गुणा का निशान फिर से आ जाइएगा। ये क्या है हमारे पास सर, ये हमारे पास से वापस से क्या है साइन है। ये क्या चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा आपके पास सर, साइन हमारे पास में कॉस में चेंज होगा। अब आप ये लगा बताइए प्लस 0 डिग्री लिखा तो हम कॉस कितना लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे। कितना लिखेंगे 0 डिग्री। अब ये कौन से चतुर्थांश में आएगा आपके पास सर, ये अगर हम बात करें तो 270 है आपके पास, तो हमको पता है कि सर इसमें आएगा, ये किस में आएगा आपके पास सर, साइन हमारे पास इसमें आ रहा है, क्योंकि ये 270 से आगे नहीं गया है, वो प्लस 0 लिखा है हमने। प्लस क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो सर 270 है। अब चाहे तो माइनस अगर आप इधर काउंट करोगे तो भी आपके पास माइनस में आएगा, इधर काउंट करोगे तो माइनस में आएगा, लेकिन इधर हम 270 से आगे जो वैल्यू होती है ना, जैसे +1 हुआ उसको हम काउंट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया सर हमारे पास है, इसको हम कौन से में मानेंगे, थर्ड में। और थर्ड में ये क्या होता है हमारे पास माइनस का होता है, ये क्या होता है हमारे पास माइनस का होता है। अब देखिए पहले आप इनके साइनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये माइनस इस माइनस से गुणा होता ही क्या हो जाएगा आपके पास है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इनकी वैल्यू लिखते जाइएगा। बताइए cos 30 का मान कितना होता है सर, cos 30 का जो मान होता है ना वो होता है आपके पास है, cos 30 का मान कितना होता है सर, √3/2। देखो ऐसे फटाक से आपको याद होने चाहिए, √3/2 हो जाएगा आपके पास है cos 30 का मान, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है आपके पास है सर, साइन 60 का मान भी आपके पास जो इसका होता है ना वो इसका होता है, ये होता है आपके पास है √3/2 गुणा का निशान। cos 0 का मान कितना होता है सर, cos 0 का मान हमारे पास 1 होता है। जैसे ही आप इसको सरल करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा सर, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में हम ये कह सकते हैं सर, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ऊपर तो 3 आ जाएगा और बट्टे में कितना आएगा 4। कैसे आया, √3 को √3 से गुणा करोगे तो अंडर का निशान हट जाएगा और 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। ये मान किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से तसल्ली से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर आपको ये डाउट है आपके पास है सर 90 डिग्री इंटू 30 है कौन से चतुर्थांश में आपके पास स्थित होगा, क्योंकि 90 को आपने 3 से मल्टीपल करके हम प्लस थीटा भी लिख सकते हैं इसको और माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये एक्यूरेट आपके पास आ रहा तो हमने सर इसको इसमें काउंट करेंगे थर्ड नंबर में, इसमें काउंट करेंगे थर्ड नंबर। क्योंकि आप 0 से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है भाई, 270 से आगे तो है ही, हो ही नहीं सकता ये, बल्कि 270 से डाउन ये हो सकता है, तो इसलिए हम थर्ड में काउंट करेंगे। और सर थर्ड में ये नेगेटिव होता है इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। क्लियर है, चलिएगा अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 को देखने से पहले आप ये फिक्स कर लीजिए कि सर जो पाई का मान होता है ना वो कितना होता है हमारे पास। सर पाई का मान जो डिग्री है ना इसमें आपके पास 180 डिग्री होता है। पाई क्या होता है, पाई एक रेडियन होता है। पाई रेडियन का मान कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनके सबके मान लिखने हैं कि इनके कितने कितने मान होते हैं। तो सबसे पहले आपको पाई में किसका भाग देना है, 4 का। सर जैसे ही हम पाई में 4 का भाग देंगे यानी कि 180 में किसका भाग देंगे हम, 4 का, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 45 डिग्री आएगा। इस बार पाई में किसका भाग देना, फिर से 4 का ही देना, 45 आ जाएगा। पाई में सब जगह 4 4 का ही भाग देना, कोई बात नहीं, मतलब सर 45 आ रहा है। तो 45 को आप सबसे पहले तो गुणा करिए 7 से, और हम ये देखते हैं कि ये कितना हो रहा है हमारे पास। तो सर 45 को हम जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है साइन, और 45 इंटू कितना कर दोगे आप, सर 45 इंटू हम 7 करेंगे तो 7 में जो 35 हासिल की कितनी लग जाएगा आपके पास है 3, 28, 315 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास है 315 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर ये हो गया हमारे पास है साइन 315 डिग्री। ठीक है, आगे किसका निशान है, कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान है। ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास है साइन 45 डिग्री। ठीक है भाई, आगे मल्टीप्लाई का निशान। ये क्या है हमारे पास, सर साइन है ना, इस पाई बटे 4 का मान 45 है, 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास है साइन 135 डिग्री। कितना हो जाएगा आपके पास है 135 डिग्री, और गुणा का निशान। ये क्या है आपके पास, सर ये यहाँ पर आप 45 लिखोगे, 45 इंटू 5 करिए कितना होता है, 45 180, 180 225। तो ये हो गया आपके पास है साइन 225। कितना हो गया, साइन 225 हो गया। अब आप क्वेश्चन को सरल कर दीजिएगा बड़े प्यार से। जैसे ही सर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, सबसे पहले तो हम इसी को तो लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, देखिएगा हमने थोड़ा सा मार्कर को डाउन कर लेते हैं ताकि अच्छी से क्वेश्चन को हम लिख पाए। सर ये हमारे पास है साइन है, ये क्या है हमारे पास है साइन। आप ये कह सकते हो ये 90 डिग्री है, तो 90 का आप कितनी बार भाग जाएगा, सर 90 का अगर हम भाग देते हैं 9 चौको 36, ज़्यादा हो जाएगा, 9 तिये 27, 3 बार ही जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा आपके पास, सर हमारे पास 3 बार जाएगा। तो 9 तिये 27, 270 होता है। 270 अगर आप घटाते हो तो 30 और 15 45। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे गुणा का निशान फिर से आएगा। ये इसमें तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं है, साइन 45 है तो साइन 45 का चाहे आप सीधे मान रख दो। हम एक काम करते हैं, क्यों साइन 45 लिखे, साइन 45 का मान लिख देते हैं ना। साइन 45 का मान होता कितना है, सर साइन 45 का मान हमारे पास ये होता है। तो ठीक है, इसका मान तो हमने ये लिख दिया, गुणा का निशान। ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास है साइन 135। 90 का भाग दीजिए, 90 कम 90 एक बार ही जा सकता है, और प्लस हम इसको कितना लिख सकते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, आगे गुणा का निशान है आपके पास। आप देखिए साइन एज इट इज रहेगा आपके पास। अब 90 का भाग कितनी बार जाएगा आपके पास, सर 90 का जो भाग जाएगा ना वो जाएगा आपके पास है 9 पिंजो 45 ज़्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9 9 तिया 27, 270 भी ज़्यादा हो जाएगा। 2 ही बार लिखोगे आप इसको, कितनी बार, 2 बार। 180 इसमें से घटाइए, 180 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 45 बचेगा। तो ये हो गया आपके पास है 45 डिग्री। कितना हो गया आपके पास है 45 डिग्री। अब आप इसको सोल्व करते हुए जाइएगा, ये कन्फर्म में बदलेगा क्योंकि ये विषम है। भाई मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान सोल्व करने पे, तो आपकी नज़र को यहीं टिकाए रखना। 90 इंटू 3 यानी कि सर हम ये कह सकते हैं ये ऑड मल्टीपल है, तो साइन किस में जाएगा आपके पास है, साइन हमारे पास जाएगा कॉस में। साइन हमारे पास किस में जा रहा है, कॉस में जा रहा है। तो ये चला जाएगा आपके पास में कॉस में। ठीक है, कॉस कितना आएगा आपके पास, 45 डिग्री, गुणा का निशान। अब आपको ये देखना है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये 3 + 4 यानी कि ये चौथे में है, और चौथे में आप अच्छी तरीके से जानते हो इसका मान माइनस ही आएगा, ये तो कन्फर्म है भाई। ये आपके पास है 90 यानी कि 3 + 4 चौथे में, और चौथे में तो ये प्लस ये आपके पास है चौथे में माइनस ही होगा क्योंकि ये 2 नंबर में होता है। इसका मान पॉजिटिव ओनली 4, तो ये हमने माइनस लिख दिया है। ये आपके पास है 1/√2 है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या है आपके पास, सर ये हमारे पास साइन 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन 45, और वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये दूसरे नंबर में होगा, दूसरा तो इसका खुद का इलाका है। लेकिन साइन किस में चेंज हो चुका था, साइन कॉस में चेंज हो चुका था, जो कि हम गलत लिखे हैं। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस 45 डिग्री हो गया। कॉस कितना हो गया हमारे पास, 45 डिग्री, मल्टीप्लाई।
अब ये नहीं बदलेगा, आपके पास साइन एज इट इज रहेगा, लेकिन ये तीसरे में जाएगा इसलिए माइनस का आएगा, ये इसलिए माइनस का आएगा। साइन कितना आएगा आपके पास 45 डिग्री आएगा। साइन कितना आएगा आपके पास 45 डिग्री आएगा। क्यों आया? क्योंकि 90 इंटू 2 प्लस थीटा, तो दूसरा क्वाड्रेंट प्लस थीटा यानी तीसरे में जाएगा, तीसरे में इसका जो भी मान होगा वो नेगेटिव होगा। अब हमको कुछ नहीं करना, सिंपल से इनके मान रखने हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका मान माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? देखिए सर ये माइनस है और ये माइनस है, टोटल हम माइनस को सॉल्व करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, ये तो कन्फर्म। चलिए चारों ऑप्शन भी आपके पास में प्लस के ही है, चारों ऑप्शन भी किसके हैं आपके पास में? प्लस के हैं। तो कॉस 45 डिग्री का मान और साइन 45 का मान एक जैसा ही होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है आपके पास है? 1/√2 होता है, गुणा का निशान 1/√2 है ये, यहाँ से गुणा का निशान। इसका मान भी आपको पता है 1/√2 ही होता है, सबके मान इनमें 1/√2 होते हैं। आप जैसे ही इसको सरल करते हो ये कितना हो जाएगा? 1/2, गुणा का निशान कितना हो जाएगा? 1/2। तो बताइए कितना आंसर आएगा आपके पास है? 1/4। किस ऑप्शन में आपके पास? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को बना लिया है। मैंने एक एक लाइन सही बोली है, बारीकी से बोली है, आप आराम से रिपीट करिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो जहां पर समझ नहीं आई है ना, वहीं से आप क्लास को दोबारा से देखना शुरू करिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं उसको दोबारा नहीं समझा सकते। जो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक बार में जो टीचर का बैलेंस बैठता है वो कभी दूसरी बार में नहीं बैठता है। और आप भी यकीन मान के चलिए, वीडियो को वापस से बैक करके देखिए, कोई सी भी स्टेप अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो मुझे ये 100% मेरे ऊपर विश्वास है कि मैंने उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है। बस कमी स्टूडेंट के अंदर रहेगी, अगर वो रिपीट करके नहीं देखेगा तो। कोई भी स्टेप अगर आपको इसमें नहीं समझ में आई होगी तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये माइनस लिखा है तो भी जरूर बोला होगा कि ये कौन से में आ रहा है इसलिए माइनस है, ये जरूर बोला होगा कि ये कौन से में आया होगा। और यहाँ पर भी माइनस है तो ये भी बोला होगा, और ये है तो ये भी बोला होगा। अरे इनको हर बार माइनस में लिखा है तो 1/√2 1/4 बार आया है तो भी इसका रीजन मैंने जरूर बोला है। आइएगा हम शुरुआत करते हैं एक और क्वेश्चन से। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप। क्या क्वेश्चन है आपके पास? हमारे पास क्वेश्चन ये है सर, साइन स्क्वायर इतना, कॉस स्क्वायर इतना, टेन स्क्वायर इतना। ये माइनस का है, ध्यान रखिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में हर जगह गुणा का निशान था, यहाँ कोई निशान नहीं है, गुणा है, यहाँ मल्टीप्लाई है। लेकिन अब के क्वेश्चन में क्या है सर? एक जगह हमारे पास प्लस का निशान है, एक जगह माइनस का निशान है। पहली बात तो पाई में किसका भाग देना है सर? एक बार तो आपको जो पाई है ना, इसमें भाग देना है 3 का। तो 180 में 3 का भाग दो, कितना आएगा आपके पास? 60 डिग्री आएगा। एक बार पाई में भाग किसका देना है? 6 का, तो कितना आएगा आपके पास? 30 डिग्री आएगा। एक बार पाई में किसका भाग देना है सर? एक बार हमको 4 का भाग देना है, कितना आएगा हमारे पास? 45 डिग्री आएगा। अब लिखेंगे क्वेश्चन को। आप ये बताइए पाई/3 का मान कितना है? 60। 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 120। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास है साइन स्क्वायर 120 डिग्री। आगे प्लस का निशान आएगा। आपको करना क्या है? कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ही लिखना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हम केवल थीटा सॉल्व कर रहे हैं। पाई/6, पाई/6 का मान 30 डिग्री होता है। 30 को आप जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास है? 150। तो ये हो गया हमारे पास है 150 डिग्री। आगे हमारे पास माइनस का निशान है। पाई/4 का मान 45 होता है, 45 को 3 से गुणा करते ही कितना हो जाएगा आपके पास है? 135। तो ये हो जाएगा हमारे पास है टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का क्या तरीका है? सॉल्व करने का ये तरीका है, हमारे पास है कि ये आपके पास है साइन है, ये आपके पास साइन है। 90 का भाग कितनी बार? सॉरी साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है। ये है हमारे पास है साइन स्क्वायर है। और हम ये कह सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं 90 का 1 मल्टीपल और प्लस आपके पास है 30, यानी कि इसका विस्तार हमने ये लिख दिया। इसी तरीके से आएगा प्लस का निशान, ये हो जाएगा आपके पास है कॉस स्क्वायर। जैसे ही हम 90 का भाग देते हैं तो 90 का भाग आपके पास एक बार ही जाएगा, और प्लस का हम लिखेंगे कितना? 60 डिग्री का। ठीक है, आगे माइनस का निशान। हम ये कह सकते हैं कि ये टेन स्क्वायर आपके पास है एज इट इज आएगा। 90 का हम जैसे ही भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा, और प्लस लिखना पड़ेगा हमको 45 डिग्री। अब कौन कौन सा चेंज हो रहा है उसको लिखिएगा। ये पहला ही मल्टीपल है, यानी कि विषम मल्टीपल है, जरूर चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा आपके पास है? कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। लेकिन इस बार पहली बात तो ये कि साइन ये फर्स्ट में ही है, तो आपके पास जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा इसका मान। मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप कॉस का वर्क करोगे ना तो माइनस ही आपका प्लस बन जाएगा। ये जितने भी है ना क्वेश्चन आपके पास स्क्वायर में, और स्क्वायर का अगर कोई क्वेश्चन आता तो चतुर्थांश की जरूरत नहीं पड़ती कि ये माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप मान लीजिए इसका मान कितना होता है सर? इसका मान होता है आपके पास √3/2।
और ये माइनस आप लगाओगे, लेकिन उसके बाद आपको वर्ग भी तो करना है इसका, वर्क करते ही वो आपके पास पॉजिटिव का रूप धारण कर लेगा। इसलिए सर हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर हम निशान नहीं लिखे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनके जो मूल निशान है वो लिखिए। जैसे ये प्लस का है तो ये तो रहेगा। अब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास है साइन स्क्वायर में। तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। कौन से चतुर्थांश में आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जब आप वर्क करोगे तो वापस से आपके पास प्लस का ही रिजल्ट आएगा। आगे चलिएगा, माइनस का निशान, ये टेन किस में चल जाएगा आपके पास सर, हमारे पास है कॉट स्क्वायर में चल जाएगा, ये माइनस तो ये वाला है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सरल करिए। जैसे ही आप सरल करते हो तो आप ये बताइए इसका मान कितना होता है। सर इसका मान होता है आपके पास है √3/2, और उसका क्या करना है आपको, वर्क करना है, प्लस का निशान। इसका मान कितना होता है आपके पास है सर, 60 का मान भी आपके पास है, 60 है ना ये आपके पास, वही होता है। नहीं नहीं नहीं, साइन 60 का मान कितना होता है सर, 60 की जो टेबल चलती है वो चलती है सही है, √3/2 ही होगा। और इसका क्या हो रहा है आपके पास है स्क्वायर। वैसे याद करने का ये तरीका है कि ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 30 का डबल 60 और 60 का डबल ये होता है, तो इनके मान सेम होते हैं साइन कॉस में, ये बात ध्यान रखना। और इसका मान कितना होता है सर, इसका मान तो हमारे पास एक होता है, तो एक का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सरल करते हो तो ये आपके पास है कितना बनेगा, 3/4, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास है 3/4, माइनस का क्या करना है आपको 1। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास सर 4 हो जाएगा, 4 का भाग इतना, यानी सर ये एक तरीके से 6 हो जाएगा, 6। और आपके पास कर दीजिएगा, इन दोनों का ही लिया हमने लघुत्तम, और माइनस कितना हो गया 1, तो 4 एकम 4। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं 2/4, 2/4 को हम कितना लिख सकते हैं 1/2। किस ऑप्शन में, हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आया है 1/2। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आपके पास ये स्क्वायर होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कि ये कौन से चतुर्थांश में इसका मान माइनस लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इसका आप माइनस भी लोगे तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। भाई इसका जो भी मान होगा, इसका जो भी मान होगा तो उसको कोष्टक के बाहर थोड़ी ना लिखोगे, कोष्टक के अंदर ही लिखना होता है। तो कोष्टक के अंदर ही आपको लिखना होता है, तो फिर आपके पास है। चलिए मैं लिख देता हूं एक बार कि इनके मान क्या क्या आए थे, अगर आपके ये भी डाउट है ना तो वो भी क्लियर होता हुआ चलेगा। इनके जो भी, अच्छा यहाँ थोड़ी ऊपर लिखने पड़ेंगे कि ये कौन कौन से माइनस में थे। वैसे तो क्या ही लिखे यार, रहने दो, मैं एक बार बोल देता हूँ, कोई लिखना चाहता हूँ। ये कौन से में है सर, ये तो आपके पास है सेकंड में ही है, 90 + थीटा सेकंड में होता है, इसका मान पॉजिटिव होता है, तो ये मान तो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा, इसका जो मान है वो पॉजिटिव है। और ये आपके पास है सर, ये आपके पास है कॉस है, तो इसका जो मान है वो किस में है आपके पास, नेगेटिव में है। और 10 इसका मान भी आपके पास नेगेटिव में रहेगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा तो इसका स्क्वायर आपके पास यही बनेगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, इसका स्क्वायर यही बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है, इसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो शायद क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से ये था आपके पास है टाइप नंबर 5। मैंने टाइप नंबर 5 आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दिया है, जितने भी क्वेश्चंस लिए थे। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, उन क्वेश्चनों का मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। जैसे अभी आपने टाइप नंबर 5 पढ़ा, आपने क्या पढ़ा टाइप नंबर 5, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ना, इन क्वेश्चनों की पता है क्या खास बात थी, कि जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कराए सब 90 के मल्टीपल थे। मान लीजिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, हमारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आप बताइए साइन 15 का मान कितना है। तो सर इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना सर, साइन ये आपके पास है कितना है 60 डिग्री, और माइनस आपके पास में साइन 60 डिग्री माइनस आपके पास 45 डिग्री। तो सर फिर हम इसका मान कैसे निकालेंगे भाई, अभी तक ये ऐसे डाउट तो क्लियर हो गए कि बड़ी बड़ी संख्याओं का 90 डिग्री से आपने देखा एक सारी संख्याएं बड़ी थी, सारी संख्याएं 90 डिग्री से क्या थी बड़ी। लेकिन सर 90 डिग्री से अगर छोटी संख्याएं आ जाए, जैसे 30 60 45 का मान हम जानते हैं, मान लो 40 डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया, तो हम क्या करेंगे। तो आपको ये करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ देना, बल्कि कहानी सुनिएगा। अगर 90 डिग्री से छोटे आते ना, जैसे आपके पास साइन 15 डिग्री है, साइन 40 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो इनके मान नॉर्मल तरीके से आप कभी नहीं निकाल पाओगे, इनमें बहुत ही खतरनाक तरीके लगते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, इसमें आपके पास जो तरीका लगेगा वो लगेगा साइन A-B का। क्या लगेगा, साइन A-B का। पहले आप इसे खोलो, जब इनके पर्टिकुलर मान रखो और फिर आपको मान निकालने होते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन में इनके क्वेश्चन नहीं आते हैं। यानी कि आप एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं देखोगे जिसमें आपसे साइन 17 डिग्री का, साइन 18 डिग्री का मान पूछा है, बल्कि ये कक्षा 9 या 10 की किताब में है, या फिर जो BSc MSc जिन स्टूडेंटों ने कर रखा है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमको ऐसे मायाजाल में नहीं फंसने। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी, मुझे लगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे तो मिला नहीं, देखो
वैसे हम साइन ए माइनस वी का फॉर्मूला है उसका टाइप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि टाइप नहीं पढ़े, वो आगे जाके 7 या 8 टाइप में ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में नहीं आते हैं और इनके आंसर से इनके बेस पे बनते भी नहीं है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वही कराए जो एग्जाम में आते हैं। ये सब के सभी आपके पास है 90 डिग्री से अधिक थे, 90 डिग्री से क्या थे, अधिक। ये मैंने आपको हकीकत बताई क्योंकि आपके दिमाग में ये चलेगा, फिर आप इधर उधर से क्वेश्चन सर्च करोगे और हो सकता है कि अपना टाइम खराब करें। आपने 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 1 घंटे खराब करिए, उसमें तो आप दूसरा चैप्टर पढ़ लीजिए। तो ऐसी चीज़ों पर आप टाइम खराब नहीं करेंगे। यूट्यूब पे सर्च करें कि बताओ उसकी साइन 15 डिग्री का मान कितना है, बता देंगे, लेकिन वही बताएंगे ए साइन ए माइनस साइन कोष्टक ए माइनस बी को खोलेंगे, फिर इनके मान रखेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें पढ़ के हमको कोई गणितज्ञ नहीं बनना है, बस हमको इतना पढ़ना है कि हमारा काम हो जाए। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। लेकिन अभी ये 35 मिनट की हुई है, इसलिए हमने क्या किया था, एक टाइप था, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे थे, उन क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम कर लेते हैं। शायद टाइप नंबर 2 था या 3 था, देख लेते हैं। मैंने ये कहा कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो उनको मैं क्वेश्चनों को जरूर से सॉल्व करवाऊंगा। वैसे क्वेश्चन इजी थे, आपने सॉल्व कर लिए होंगे। देखो कोई सा भी टाइप था, टाइप देख लेता मैं कौन सा है ये। सर टाइप नंबर 3 है आपके पास। टाइप नंबर 3 में हमने क्या किया था, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बच गए थे थोड़े से, कुछ ग्रुप डी में आए थे, यानी ये क्वेश्चन थे जो कि बहुत इजी थे, वैसे आपने कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर की तो सेट करनी होती है, तो क्वेश्चन तो साले सॉल्व करनी ही है, तो मैं यही कर देता हूँ। यानी आप ये कह सकते हो सर टेन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान पूछा है, आप बताइए टेन और कॉस। पहली बात तो क्या करना है सर, हम इसमें 30 डिग्री की वो लिखेंगे सारणी। टाइप नंबर 3 में मैंने आपको बताया 30 डिग्री की सारणी क्या होती है। सर 30 डिग्री का होता है आपके पास, 30 डिग्री का होता है 1/2 अंडर रूट 3/2, और ये होता है आपके पास, ये 30 डिग्री की टेबल होती है। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास किसका मान है सर, ये हमारे पास साइन है, कॉस है, टेन है। तो इसने क्या कहा है, टेन 30 डिग्री का मान लेना है। तो टेन 30 डिग्री का जो मान होता है क्या है हमारे पास सर, टेन 30 डिग्री इंटू क्या है आपके पास है, इंटू है हमारे पास है कॉस 30 डिग्री, और इसका हमसे मान पूछा है। बताइए टेन 30 डिग्री का मान कितना आएगा। क्वेश्चन कौन सा था आपके पास है 28। सर टेन 30 डिग्री का जो मान है ना, साइन कॉस 10, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1/अंडर रूट कितना आपके पास है 3, मल्टीप्लाई का निशान। कॉस 30 का मान कितना होता है सर, अंडर रूट 3/, कितना आपके पास है 2 है। करना क्या है, इससे आपको ये काटना है, तो फिर बचेगा कितना आपके पास है 1/2। किस ऑप्शन में 1/2 सर, हमारे पास डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आइएगा अगले क्वेश्चन को फिर से आ जाइएगा। क्वेश्चन की क्लियरिटी ठीक नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है ये कि आपको ये बताना है कि साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री, और बट्टे में क्या है सर, बट्टे में हमारे पास है कॉट 45 डिग्री। इसका हमसे मान पूछा है कि आपको ये बताना है इनका मान कितना होगा। सबसे पहले ये बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना, अभी लिखा था हमने। सर साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ना, वो हमारे पास है 1/2 होता है, प्लस का निशान। कॉस 60 डिग्री का मान जो इसका होता है वही वो ये इसका मान होता है, और कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऊपर हो जाएगा लघुत्तम 2/2, यानी कि एक आंसर आ जाएगा इसका। किस ऑप्शन में आपके पास, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। आइएगा एक और क्वेश्चन लीजिए। सर 45 है, आपको पता है कि 45 की सारणी क्या होती है। सर 45 की जो सारणी होती है ना, वो हमने ऐसे याद किया था, आधा आधा, और ये हमारे पास एक है, आप यहाँ रूट लगा दीजिए, यहाँ रूट लगा दीजिए। अब बात आ रही है आपके पास है साइन 45 इंटू कोसेक 45 है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सर ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है। तो वैसे इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते तो इसका मान 1 आता है, तो वैसे भी आप बगैर मान रखे भी इसका आंसर ला सकते थे। और वैसे देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास है ये क्या है, क्वेश्चन आपके पास है साइन 45 डिग्री इंटू है हमारे पास है कोसेक 45 डिग्री, इंटू क्या है कोसेक 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और गुणा इसका उल्टा ये होता है आपके पास है √2/1 होता है। टोटल कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा 1। किस ऑप्शन में आपके पास, ए ऑप्शन में। आइएगा इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, जो हमारे पास ये 31 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ आपको लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास सर, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान बताओ पहले तो कितना होता है। सर कॉस 30 का जो मान होता है ना, वो कितना होता है, साइन कॉस अंडर रूट 3/2, कितना होता है अंडर रूट 3/2। इसका क्या करना है आपको, वर्क करना है, प्लस का निशान। आप बताइए कॉस 60 का मान कितना होता है। सर कॉस 60 का जो मान होता है वो कितना होता है आपके पास, अंडर रूट 1/2, कितना होता है आपके पास 1/2, और उसका क्या करना है आपको, वर्क करना है। प्लस कॉस 90 का मान कितना होता है आपके पास, कॉस 90 का मान जीरो। इस तरीके से सर कॉस 90 का जो मान होता है ना, वो होता है आपके पास 0।
कितना होता है 0। तो 0 का वर्ग करो, कुछ भी करो, रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। हम ये कह सकते हैं सर इसका मान कितना हो जाएगा 3/4 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4, 4/4 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा सर, ये था हमारे पास है कितना 3/4 और प्लस का निशान, ये कितना आपके पास है 1/4, 4/4 यानी आंसर कितना आ जाएगा 1। किस ऑप्शन में आपके पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे वो क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। वैसे तो आपने ये खुद कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये हमारे पास में क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये थी आपके पास आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइप के साथ।